आज केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे मुख्य सचिव आलोक रंजन। किसानों की समस्याओं को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है। दिल्ली के कृषि भवन में बैठक होगी और इस बैठक के दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी और केंद्र सरकार ने भरोसा भी दिलाया, लेकिन अब तक सूबे को कोई रकम नहीं मिल सकी है। मदद का जो आश्वासन मिला था केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक पूरा होता नजर नहीं आ रहा है और इसी के चलते केंद्रीय कृषि सचिव से मुलाकात करेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव आलोक रंजन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और आज दिल्ली के कृषि भवन में बैठक होगी और इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। यूपी ने केंद्र से 6,700 करोड़ रुपए की मदद थी, लेकिन अभी तक मदद का जो भरोसा केंद्र सरकार ने दिया था वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है और इसी के चलते कृषि भवन में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आज केंद्रीय सचिव से मुलाकात कर मुख्य सचिव आलोक रंजन मुलाकात करेंगे और किसानों की समस्याओं को रखेंगे। आखिर क्या कुछ वजह रही कि केंद्र सरकार ने जो भरोसा दिलाया, आश्वासन दिया मदद का, वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा अब तक। इस खबर पे हमारे साथ संजय श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया मदद करने का, लेकिन अभी तक आखिर क्या कुछ वजह मानी जाए कि अभी तक वो भरोसा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है? देखिए, जिस दिन से बेमौसम बारिश और खराब मौसम के चलते उत्तर प्रदेश में फसलें बर्बाद हुई, किसानों की जो आत्महत्या है, सदमे से मौत है, वो निरंतर अभी तक जारी है और कहीं ना कहीं से खबरें आती रहती कि आज किसान ने आत्महत्या की या आज किसान की हार्ट अटैक से या सदमे से मौत हो गई अपनी फसल की बर्बादी को देखकर, अपनी बेटी की शादी टूट गई नहीं हो पाने की वजह से। तमाम ऐसी वजह है जिनसे किसानों की मौत लगातार होती रही है। इस पर अब तक अगर यूपी सरकार की बात करें तो उसने करीब 1437 करोड़ 57 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा है जो किसानों की मदद के लिए दिया जाए। इसी संदर्भ में केंद्र को 6,700 करोड़ रुपए की मांग रखी गई थी। केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से कहा था कि वो जो धन आवंटित किया जा रहा है उसके लिए वो सर्वे और आकलन की सूची उनको भेज दें और इसके बाद 6,700 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे और राज्य सरकार को दिया जाएगा। स्वीकृत होने के बाद भी ये राशि 6,700 करोड़ रुपए अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से ही कल देर शाम मुख्य सचिव आलोक रंजन ने हमसे कहा कि वो कल सुबह ही जा रहे हैं और कृषि सचिव से कृषि भवन में वार्ता करेंगे, जिसके बाद सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि किसानों की मदद और मुआवजे की जो राशि है जो केंद्र से हमें मिलने का भरोसा दिया गया था, वादा किया गया था 6,700 करोड़ रुपए, उसको स्वीकृत कराना, उसको रिलीज कराना उनकी प्राथमिकता होगी। अब देखना यह है कि आज बैठक के बाद क्या वाकई आलोक रंजन कृषि सचिव से 6,700 करोड़ रुपए लेने में सफल हो जाते हैं या फिर कोई उसमें और नया पेच आता है। जैसा कि आवंटन के लिए कहा गया है कि सर्वे की रिपोर्ट और आकलन की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। हालांकि सर्वे और आकलन की रिपोर्ट को बाद में दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने खारिज किया था और प्रथम प्रायोरिटी ये थी कि जिन किसानों की मौत हुई है, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, फौरी तौर पर उन्हें 1,500 रुपए न्यूनतम का चेक दिया जाए, इससे कम किसी को ना दिया जाए, क्योंकि ऐसी भी खबरें आई थी कि 100 या उससे भी कम रुपए के चेक दिए गए थे जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान था किसानों के लिए। ऐसी हालत में तो इसको 1,500 रुपए न्यूनतम किया गया है और उसके बाद आकलन और सर्वे हो रहा है। जी संजय। बिल्कुल बिल्कुल सोनी, चेक भी बाउंस हुए थे, तमाम ऐसी खबरें थी। उसी में फैजाबाद में एक लेखपाल को सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन उसके बाद से कोताही नहीं बरती अफसरों ने और डीएम ने भी चौपाल लगा कर चेक बांटे हैं और सर्वे और जो आकलन है वो किया जा रहा है और उसके आधार पे जिन किसानों की जितनी फसल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बर्बाद हुई है उसका मूल्य लगाया है सरकार ने और उसी के हिसाब से उसको बाद में रकम का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए ही ये राशि मांगी गई थी 6,700 करोड़ रुपए। तो इसको निस्तारित कराने के लिए ही अभी तक चूंकि ये रकम यूपी सरकार को नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से किसानों की उचित जो मदद सरकार करना चाहती वो नहीं कर पा रही थी। सरकार को लगा कि इसके लिए सीधे तौर पर कृषि सचिव से बात करके और इसको तुरंत निस्तारित करा जाए। देखना यह है कि यूपी सरकार के मुख्य सचिव आज इस काम में कितने सफल हो पाते हैं। जी बिल्कुल संजय, मुख्य सचिव आलोक रंजन के साथ क्या और भी कोई जो नेता हैं वो मौजूद हैं और कितने बजे से ये बैठक स्टार्ट हो जाएगी? देखिए, सुबह सुबह करीब 8 बजे के आसपास जो राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से रवाना हो गया है। मुख्य सचिव के साथ जो प्रमुख सचिव कृषि हैं वो भी गए हुए हैं, साथ में अन्य जो अफसर हैं निचले स्तर पे वो भी साथ में गए हैं।
तो वार्ता होनी है। सीधे तौर पे मुख्य सचिव और जो प्रमुख सचिव कृषि है वो उसमें भाग लेंगे और उसके बाद जो वार्ता के परिणाम होंगे वो दोपहर बाद तक निश्चित तौर पर हमारे पास आ जाएंगे और हम बताएंगे कि 6,700 करोड़ रुपए की बात को लेकर आज जो बैठक दिल्ली के कृषि भवन में हो रही है कृषि सचिव और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के बीच में, उसकी कितनी सफलता मिलती है और क्या वाकई 6,700 करोड़ रुपए अगर यूपी सरकार को मिल जाते हैं तो यूपी सरकार उस 6,700 करोड़ से किसानों को कितनी जल्दी कितनी सहायता राशि दे पाती है। जी बिल्कुल संजय, साथ ही सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से जो राशि केंद्र सरकार से मांगी गई है क्या ये पर्याप्त है? जो किसानों की लागत है, जो मुआवजा उनको दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं, किसानों की जो गिनती है अन्नदाता है पूरे देश का, वो त्राही त्राही कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। क्या ये जो राशि मिलेगी तो ये पर्याप्त होगी उनके जख्मों को भरने के लिए? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता सोनी कि जिस तरह बर्बादी हुई है और जिस तरह बदहाली हुई है उसके लिए कितनी भी करोड़ की राशि हो वो ऊंट के मुंह में जीरे के ही समान साबित होगी, क्योंकि किसानों की संख्या कोई गिनती में नहीं है कि इतने किसान हैं। एक एक गांव में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी जरूरतें जो है वो लाखों में है और ऐसे में सरकार का पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक मरहम लगाने की कोशिश है कि जो फसल बर्बाद हुई है, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवार को कुछ सहायता राशि देके कम से कम उनके घर को चलाया जाए, उनके बच्चों की स्कूल फीस भरी जाए और किसी तरह उनके बच्चे पढ़ाई करें, किसी तरह उनका घर चले, किसी तरह उनके भी घर में चूल्हा जलता रहे। तो कुछ इन तमाम सवालों के जवाब में सरकार ने पहल की है। हालांकि जिन किसानों की बेटियों की शादियां थी और फसल बर्बाद होने की वजह से टूट गई, जिन किसानों के किसी परिजन का इलाज होना था और उसमें बड़ी रकम लगनी थी उसका इंतजाम नहीं हो पाया है। तमाम ऐसे किसान थे जिनको कर्ज की भरपाई करनी थी लेकिन वो फसल चौपट होने की वजह से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। सूदखोर का जो पैसा है जिन्हें कहा जाता है कि वो साहूकारों के चंगुल में फंसे रहते हैं, वो पैसा वो कहीं न कहीं बैंक का भी है जो बकाया और कर्ज में डूबे हुए किसान है, ऊपर से मौसम की मार झेलने से और ये इस तरह से अन्नदाता की ये हालत हो गई है। कई हद तक जख्म तो नहीं भर सकते हैं लेकिन हाँ मरहम का काम जरूर हो सकता है जो ये राशि मुहैया कराई जाएगी और वो हर एक किसान तक पहुंच पाती भी है या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय। और आपको बता दें कि जिस तरह से किसान त्राही त्राही कर रहा है उसके चलते आज बैठक कृषि भवन में आयोजित हुई है। मुख्य सचिव आलोक रंजन मिलेंगे, केंद्रीय सचिव से मुलाकात करेंगे और जो राशि केंद्र सरकार से मांगी गई है उस पर बातचीत की जाएगी। इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी।